एटॉमिक हैबिट का एक और टॉपिक है। यहाँ राइटर बोलते हैं गोल्डी लॉक रूल, यानी हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन योर लाइफ एंड वर्क। आप अपनी लाइफ को किस तरह से डिज़ाइन करें कि आप हमेशा उसको करने के लिए मोटिवेटेड रहें, इंटरेस्ट लूज़ ना हो। साइंटिस्ट इसकी काफ़ी सालों से स्टडी कर रहे हैं। कुछ लोग क्या होता है अपनी हैबिट्स को मेंटेन करके आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ लोग जल्दी ही बोर हो जाते हैं और उनको करना छोड़ देते हैं। सीखने को इतना कुछ है, लेकिन उसके लिए मोटिवेटेड रहना इम्पॉर्टेंट है, तभी हम पीक लेवल को अचीव कर पाएंगे। ह्यूमन ब्रेन चैलेंजेस पसंद करता है, लेकिन यदि वो काम उसकी ऑप्टिमल जोन ऑफ डिफ़िकल्टी में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप टेनिस पसंद करते हैं तो आप यदि 4 साल के बच्चे के साथ खेलेंगे तो आप जल्दी ही बोर हो जाएंगे। इट्स टू ईजी, आप हर पॉइंट जीतते रहेंगे। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट यदि आप रॉजर फेडरर और सेरेना विलियम्स के साथ खेलेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए खेलना डिफ़िकल्ट होगा, आप हार जाएंगे। लेकिन यदि आप अपने किसी इक्वल के साथ खेलेंगे जो आपके ही बराबर एबिलिटी रखता हो, तो आप कभी जीतेंगे और कभी हारेंगे। यानी आप कोशिश करते रहेंगे कि आप जीत सकें। आप में फोकस होगा। यू विल फाइंड योर सेल्फ फुली इन्वेस्टेड इन द टास्क एट हैंड। ये गोल्डी लॉक रूल का प्राइम एग्जाम्पल है। आप तभी मोटिवेटेड रह सकते हैं जब आपकी एबिलिटीज़ राइट ऑन द एज पर हों, न बहुत हार्ड न बहुत इजी। मार्टिन एक कॉमेडियन थे। उन्होंने यही रूल फॉलो किया। वो अपने कॉमेडी रूटीन को एक्सपेंड करते रहे, बट ओनली बाय अ मिनट और 2। यानी वो रोज़ एक नया मटेरियल उसमें ऐड करते थे, बट वो अपने पुराने जोक्स भी उसमें रखते थे जिन पर लोग गारंटेड हंसेंगे। और इस तरह से वो मोटिवेटेड रहते थे और वहीं कुछ वो नया भी ट्राई करते रहते थे। कुछ मिस्टेक्स वो करते थे, फिर कुछ नया करने की ट्राई करते थे। मेहनत के लिए मोटिवेटेड वो उनको रखती थी। सो बिहेवियर आसान भी होना चाहिए ताकि वो आप कर सकें। एक बार में जो चीज़ हमको अच्छे से करनी आ जाए तो उसको और ज़्यादा एडवांस करते रहो इन स्मॉल वेज। ये लिटिल इम्प्रूवमेंट्स और नए चैलेंजेस आपको इंगेज रखेंगे। यदि आपने ये गोल्डी लॉक जोन सही से समझ लिया तो यू कैन अचीव अ फ्लो स्टेट। फ्लो वो स्टेट है, वो एक्सपीरियंस है, वो अनुभव है जिस एक्टिविटी में आप पूरी तरह से डूब जाते हो। इम्प्रूवमेंट के लिए ऐसा डेलिकेट बैलेंस चाहिए कि आपको नए चैलेंजेस के लिए खुद को पुश भी करते रहना है, पर साथ में कुछ ऐसा फुलफिलिंग या प्रोग्रेस भी होनी चाहिए जो आपको मोटिवेटेड रखे। बिहेवियर को नया बनाकर रखो जिससे वो अट्रैक्टिव लगे, सेटिस्फाइंग लगे। बिना वैरायटी के आप बोर हो जाओगे। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बोर्डम एक विलन की तरह से है। सक्सेस के लिए जेनेटिक्स, लक और टैलेंट के साथ यदि आपको बोर्डम को हैंडल करना आता है तो वो आपके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छा है। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट रोज़ करेंगे तो पैशन डेवलप हो जाएगा। ऑफ कोर्स मास्टरी के लिए प्रैक्टिस चाहिए, पर जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तो वो कई बार बोरिंग होने लगती है। सक्सेस के लिए फेलियर इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बोर्डम, क्योंकि हम करना छोड़ देते हैं। यदि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम करेंगे तो आपको रिमार्केबल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप हैबिट की शुरुआत करते हैं
उसे करते रहते हो, तभी एक दिन ऐसा आता है कि आप उसे छोड़ने की सोचने लगते हो, बोर हो जाते हो। बट प्रोफेशनल्स और एमेच्योर में यही अंतर होता है। प्रोफेशनल्स अपने रूटीन में बने रहते हैं, चिपके रहते हैं, और एमेच्योर लाइफ में उलझ जाते हैं और उस रूटीन को करना छोड़ देते हैं। द ओनली वे टू बिकम एक्सीलेंट इज़ टू बी endlessly fascinated by doing the same thing over and over. You have to fall in love with boredom.